Attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्ट एंड 10 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल तैयार हूँ। क्या लेकर के? विभाजिता का जांच। जी हाँ दोस्तों, 1 मिनट से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है क्या चीज आप लोग कॉपी कलम निकाल करके तैयार हो जाएंगे। क्योंकि कर्मवीर वो होता है जब वो कभी भी काम को स्टार्ट करके पीछे हटता नहीं। कर्मवीर वो होता है जो काम करने में बहाने बनाता नहीं। तो आपको कर्मवीर बनना है, आपको भी काम छोड़ करके बिल्कुल नहीं भागना होगा। हम लोग आज जानने का, सबको मिलजुल करके जानने का प्रयास करेंगे कि भाग देने का आखिर नियम क्या है। मैं एक एक करके सब सिखाऊंगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को 6 तक मैं सिखाने वाला हूँ, 1 से लेकर 6 तक। तो चलते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है क्या चीज? टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। बोले तो किसी को भी भाग देने का जांच क्या है, किसी को भाग देने का नियम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी संख्या 1 से विभाजित हो जाता है। दुनिया का कोई भी संख्या है वो 1 से पूरा भाग लग जाएगा। इसीलिए शायद आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि कोई भी संख्या 1 से भाग लग जाएगा। इस तरह से समझिए आप लोग, आपके पास 20 रुपया, एक आदमी हिस्सा करे तो उसको अकेले 20 रुपया मिल जाएगा। 50 पैसा है, एक आदमी लेगा तो सब तो उसी का हो जाएगा ना। इसलिए दुनिया का कोई भी संख्या है, आपके पास मान लेते हैं कितना, 50 रुपया है, और उसको बांटने वाला मात्र एक आदमी है, उसको अकेले 50 से 50 मिल जाएगा। तो इसलिए 1 से दुनिया का कोई भी संख्या पूरा भाग लग जाएगा। इसलिए आप लोग एकदम ये बात यदि आपके जहन में था कि 1 से भाग लगे कि नहीं लगा, इस तरह का जहन से आप लोग बात निकाल लीजिए। भाग लग जाएगा। किससे भाग देंगे? 1 से। तो जरा सोचो, 1 से भाग देंगे मतलब बांटने वाला एक आदमी, लेने वाला एक आदमी। जब लेने वाला एक आदमी तो कुछ भी हो वो तो पूरा उसी का हो जाएगा। इसलिए दुनिया का कोई भी संख्या 1 से पूरा भाग लग जाएगा। किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो जैसा का तैसे रहेगा। जैसे बोलेंगे 50 को भाग दीजिए तो 1 से कितना होगा? तो 50 ही रहेगा। यानी 1 से भाग देने पर उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए एक नोट पॉइंट आप लिख लेंगे। क्या चीज? कोई भी संख्या जैसे आप देख रहे हैं कि पूरे स्क्रीन में लिखा हुआ है, आप देख पा रहे पूरे स्क्रीन है। तो 1 से हम लोग सीख गए। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। 1 को हम लोग जान गए, अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि 2 आखिर क्या कहता है। 2 से भाग देने का नियम भी एकदम आसान है, चुटकी में आप लोग जान जाओगे। आपके अंदर ललक होनी चाहिए, आपके अंदर क्या जुनून होना चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होनी चाहिए कि क्या करने का, सीखने का। नहीं ऐसा नहीं कि तुरंत मोबाइल में कटा थोड़ा सा पहले शुरू किया, लास्ट तक देखकर भगा दिए। अब आज के डेट में होता क्या, हम लोग को देखने में क्या, जब चटंग पटंग चीज मिलता है, नहीं वो चटंग पटंग चीज देखने का मन करता है। तो भाई मेरे मन बनाओ कोई चीज सीखने का भी, क्योंकि हम यदि एक विद्यार्थी है तो हमारा पहला कर्तव्य क्या है कि हमें अपने वास्तविक काम को पहचानना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं, बुरा मत मानो, तुम पूछो अपने आप से, क्या जीवन में तुमने सारा कर्तव्य समाप्त कर लिया? क्यों? हम लोग का क्या कहा उन्होंने, इससे पहले पंक्ति उन्होंने क्या कहा था जी? सबसे अति बुद्धि विकसित जन्म तुम्हारा ना। हम लोग का जो जन्म हुआ है सबसे बुद्धिजीवी प्राणी में ही। तो हम लोग को अपने आप से पूछिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो भाई यार उधर जो भी हो, उधर लेक्चर नहीं भाई, मेरे यहाँ पर आते हैं 2 से। एक वर्ड आपको मैंने पढ़ा था, नंबर सिस्टम चल रहा है आप लोग का, लेक्चर 7 है। तो नंबर सिस्टम में आपको मैंने पढ़ा था इवन नंबर बोले तो सम संख्या, और सम संख्या का इकाई अंक क्या होता है भाई मेरे? सम संख्या का इकाई अंक होता है, आप जानते हैं, या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। ये लास्ट में ये रहेगा तो उसको पूरा संख्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। और सम संख्या का डेफिनेशन जानते हैं, जो 2 से पूरा भाग लग जाए। और आज हम लोग भाग देने का ही नियम पढ़ रहे हैं। तो कब 2 से पूरा भाग लगेगा? यदि लास्ट में हो जाए 0, लास्ट में हो जाए 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों में से कोई भी इकाई अंक हो जाए तो संख्या 2 से पूरा भाग लग जाएगा। उदाहरण के तौर पर जो 2 से विभाजित का नियम क्या है कि सम संख्या पूरा भाग लग जाता है, और सम संख्या का इकाई अंक
0 2 4 6 8। एक बात आप लोग जान जाएंगे, जिस दिन मैंने सम संख्या को उदाहरण दिया था वहां मैंने 2 से स्टार्ट किया था, 2 4 6। तो सम संख्या 0 भी सम संख्या है, क्योंकि 0 भी 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो मैंने क्या कहा कि आप देखेंगे लिखा हुआ 20, तो 20 का इकाई अंक 0 है ना, मतलब ये 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 2 से यदि भाग देंगे इसको तो कट के कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देख रहे हैं ना, आपको कहेगा 5 1 5 7 1 6 3 2 4 बोलेगा, उसका दे दिया क्या 1, उसका फिर दे दिया 6, बोलेगी लंबा संख्या है, बहुत लंबा संख्या आप लोग को लग रहा है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या यह संख्या आप जो देख रहे हैं पूरा पूरा भाग लगेगा। तो हमने क्या कहा, इकाई अंक को देखिए, केवल केवल किसको देखेंगे, इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक यदि आप देख पा रहे हैं तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा इकाई अंक क्या चीज, इकाई अंक इसका 6 है। तो 6 इसमें से है क्या, देखो तो 6 तो है, इसके मतलब यह 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यानी 2 से पूरा पूरा भाग लगने का नियम क्या है, 2 से पूरा पूरा भाग लगने का नियम यही है कि इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर क्या हो जाना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए। तो वैसी स्थिति में वह संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो चलते ही अब आपको बहुत सारी संख्या मिल सकता है जिसका इकाई डिजिट क्या होना चाहिए, इकाई डिजिट होना चाहिए। क्या क्या आपको मैंने कहा, या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या फिर 8 होगा। इसी में से कोई भी आ जाए, लास्ट में इकाई स्तंभ को 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो हम लोग 2 नंबर भी जान चुके हैं। अब आते हैं कितने नंबर पर, अब हम लोग जानने का कोशिश करते 3 नंबर पर। 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर देख रहे हैं लिखा हुआ है 3 से विभाजिता का जांच। तो कोई भी संख्या 3 से कब भाग लगेगा, 3 से भाग लगने का नियम क्या है, तो बहुत आसान है, बस डेफिनेशन पर आप लोग ध्यान देंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 3 से विभाजिता का जांच, कि वैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि अंकों का योग, कोई भी संख्या है उसमें बहुत सारा डिजिट है, उसको जोड़ करके देखेंगे कि अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 102। अब जरा देख कर कहिए कि ये 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो सर भाग दे के चेक करने में कितना समय बर्बाद हो जाएगा। तो तुरंत आप क्या करेंगे, उसको पहले जोड़ करके देख लेंगे, 1 और 0, 1 और 2 3 जोड़ करके देखेंगे, इसको जोड़ करके देखेंगे 1 + 0 + 2 तो आंसर आ जाता है 3। क्या 3 से नहीं कटेगा, यानी संख्या के अंकों को जोड़े तो 3 आया, तो 3 से कट जाएगा, मतलब ये पूरा संख्या भी 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो भाग देके देखेंगे 3 से तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 3 3 9, 1 बचा 2, 3 चौके 12, यानी 34 बार में पूरा पूरा 34 3 से भाग दिए तो भागफल कितना आ गया, 34। तो 34 दिए 102। उसके बाद दूसरा संख्या आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, क्या चीज आपको कहेगा 1 3 5 9, ये संख्या दी है आप लोग को। आपको कहेगा अच्छा बताइए तो ये संख्या पूरा पूरा भाग लगेगा 3 से, देख के बताइए। तुरंत चेक करेंगे जोड़ करके, मैंने आपको कहा अंकों को जोड़ लीजिए। तो अंक को जोड़ेंगे तो 1 + 3 + 5 + 9, तब जोड़िए तो जल्दी से 1 और 3 4, 4 और 5 9 और 9 18। तो क्या 18 3 से कटेगा, 3 से तो कट जाएगा। इसके मतलब यह पूरा संख्या जो देख रहे हैं आप लोग, ये 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जब 3 से पूरा पूरा विभाजित देंगे, 3 से इसको जब बांटिएगा, 3 से जब डिवाइड मारिएगा तो 3 चौके 12, 1 बचा 3 बचे 15, 3 दिए 9, 453 आएगा आपको जब भाग दीजिएगा 3 से। तो 3 से भाग देने का नियम क्या, यानी 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसका जांच करने का नियम क्या है कि जो संख्या है और संख्या में जितने अंक है, जितने डिजिट है, उसको आप क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यदि जोड़ करके वो 3 से कट जाता है तो हम लोग कहेंगे वह संख्या 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो चलते ही 3 से भी हम लोग सीख गए हैं। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि 4 से वो कब कटेगा। तो 4 से कटने का क्या नियम है, तो 4 से कटने का नियम भी हम लोग जानेंगे तुरंत बिल्कुल समय को यह बर्बाद किए बिना। तो 4 से विभाजित होने का नियम है, कोई भी संख्या है उसके अंतिम 2 डिजिट से, अंतिम 2 अंकों से जो संख्या बनेगा, जैसे हम ले रहे हैं 1 5 9 2 4 0। तो हमने क्या कहा कि अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, तो अंतिम 2 अंक से बना संख्या आपका 40 है। क्या है, आप देख पा रहे हैं कि अंतिम 2
अंक से बना हुआ क्या चीज 40 है, क्या 40 4 से कटेगा? 10 चौके 40, इसके मतलब यह पूरा संख्या 4 से भाग लग जाएगा। नहीं तो एक बार जांच कर लीजिए आप लोग कि पूरा पूरा भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो कटाइए, तो कटा के देखिए तो 4 तिये 12, बचेगा 3, उतरेगा 9, 4 अठे 32, 4 नम 36, तो 3 आ जाएगा। तो उतरेगा कितना, जल्दी से कहेंगे, उतरेगा 2, 4 अठे 32, पूरा पूरा यहीं पर कट गया। उतरा कितना 4, तो 4 एक कम 4, उतरा 0, यहाँ 0 देकर के क्या कर देना होगा आप लोग को, छोड़ देना होगा। तो आपने क्या देखा कि पूरा पूरा भाग लग गया। दूसरा संख्या आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ, आपको पता करना होगा कि भाग लगता है कि नहीं लगता है। लास्ट वाला 2 डिजिट आपको देखना होगा, लिखा 1 2 3 4 7 1, उसके बाद लिखा हुआ 6। अब देखें लास्ट वाला दो अंक से जो बना है उसको संख्या को देखिए कितनी लंबी संख्या है। 4 से भाग देके चेक करेंगे तो पता चला कि उसी में बोर हो गया। नहीं, उतना हम लोग को काम करना ही नहीं है, समय बर्बाद करना है। लास्ट में 2 देखना है 16, 4 चौकी 16, 4 से तो कट रहा है, इसका ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। यदि विश्वास नहीं है तो भाग देके चेक कर लीजिए। आपको तो विश्वास नहीं तो वीडियो को रोकिए और भाग देके चेक कर लीजिए, मैं करके रखा हूँ। चलिए हम ही कर देते हैं, आपको थोड़ा सा मेहनत हम ही करके देते हैं। 4 से जब भाग लगाएंगे आप लोग कितना में, 12 34 716, तो बोलेंगे 4 तिये 12, पूरा पूरा कट गया, उतर गया 3। तो भाग देने के लिए सीख चाहिए, कभी भी संख्या उतर करके आए और भाग ना लगे उसके बदले 0। फिर से उतरेगा क्या चीज 4, 4 अठे 32, तो आ जाएगा 2। फिर बोलिए यहाँ से 4 तो उतर ही गया था, अब उतरेगा 7, तो 7 बोले तो 4 छक्की 24, तो बचेगा 3, उतरेगा 1। बोलिए जल्दी, 4 सत्ते 28, कितना बचेगा जल्दी से बोलेंगे, 3, उतरेगा कितना 6, 4 नमे 36। तो पूरा पूरा भाग लगा कि नहीं लगा। तो हम लोग 4 से भी सीख गए। अब आते हैं कितने नंबर पर, अब आते हैं हम लोग 5वें नंबर पर कि 5 से भाग लगने का क्या नियम है। तो 5 से भी आप लोग तुरंत देख सकते हैं कि 5 से भाग लगने का क्या नियम है। तो 5 से भाग लगने का बहुत जल्दी से आप लोग भाग लगा सकते हैं कि 5 से कब कट जाएगा, कब नहीं कटेगा। तब देख रहे हैं लिखा इकाई अंक 0 या 5 से कट जाए। इकाई अंक लास्ट वाला 1 डिजिट मात्र देखना है। लास्ट वाला जैसे लिखा हुआ है 17925, बोलेगा 0। अब लास्ट में देख लीजिए, लास्ट में 0 है ना, तो एकदम खटाक से 5 से भाग लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में 0 या 5 आ जाए तो 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। नहीं तो इसको भाग देकर के देखिए, 5 से भाग देके देखेंगे तो 5 तिये 15, तो घटाएंगे तो 2 बचेगा, उतरेगा 9, 5 25, बचेगा कितना 4, उतरेगा कितना 2, 5 अठे 40, बचेगा कितना 2, कट गया। जल्दी से बोलिए किसने उतरेगा 5, 5 25, कट गया। फिर उतरेगा 0। कोई भी संख्या उतरता भाग नहीं लगता, 0 देके छोड़ दीजिए। शेषफल कितना बच गया, 0 बच गया। भाग देना मैं आप लोग को नहीं सिखाऊंगा। आते हैं अगला संख्या पर आते हैं कि लास्ट में 5 आ जाए तो कटता है कि नहीं कटता है। 159, छोटा वाला ही लेते हैं, लंबा लंबा नहीं लेते हैं। 2 3 5, अब कटेगा। देखिए कितना लिखे हैं, 235 लिखे हैं, लास्ट में 5 है ना, तो भाग देके देख लीजिए 5 से कटता है कि नहीं कटता है। पूरा एकदम बिल्कुल लेट नहीं करना है कि इसे कोई बड़ा चीज मैं आप लोगों को नहीं सिखा रहा, छोटा छोटा चीज है। ये छोटा छोटा चीज को सीख करके हम बड़े बड़े चीज को फिर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 5 से तुरंत भाग देंगे तो 5 का 20, बचेगा 3, बोलिए पुत्रा 5, 5 सते 35। तो आपने क्या देखा कि 5 से भाग लगने का नियम है भाई मेरे, कि जो संख्या के इकाई अंक 0 हो अथवा 5 हो। अब आते हैं 6 से, किससे 6 से भाग देने का हम लोग प्रयास करते हैं कि 6 से भाग देने का क्या नियम है। तो जल्दी से हम लोग देखेंगे 6 से वो कब कटेगा, कब नहीं कटेगा। 6 से भाग देने का नियम है कि वह कोई संख्या की 2 और 3 कोई संख्या है, वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाता है। 2 से कट जाता है मतलब पहला कंडीशन की वो सम संख्या होना चाहिए, और 3 से कट जाता है कि मतलब उसका जोड़ 3 से कट जाए। कितना आसान को पहले पढ़ के आए। 2 से कटने का नियम क्या, सम संख्या, और 3 से कटने का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आप सबसे छोटा संख्या ही देख लीजिए 12 लिखे है ना,
12 के बाद कितना कट जाता? 6 से। छक्का छक्का पढ़ा पढ़िए। 6 से कट जाएगा कौन? 12 कट जाएगा, फिर 18 कट जाएगा, फिर 24 कट जाएगा, फिर 30 कट जाएगा, फिर 36 कट जाएगा। ये सारी संख्या जो आप लोग देख रहे हैं तो देखिए सब तो सम संख्या है। और सबसे देखिए ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि देखिए 3 चौके 12, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 10 तिया 30, 12 तिया 36, सब 3 से भी कट रहा है। और 3 से कटने का नियम क्या? जोड़ करके चेक कर लीजिए। 6 3 9 कट जाएगा 9, 0 जोड़ 3 3, 4 2 6, 3 से कट जाएगा। यानी आपने क्या देखा कि कोई संख्या 3 से भी कटता है और वो संख्या 2 से भी कटता है तो 6 से पूरा पूरा विभाजित होगा। और 2 से विभाजित होने के लिए सम संख्या, और सम संख्या के लास्ट में या तो आएगा 0, या फिर आएगा 2, या फिर आएगा 4, या फिर आएगा 6, या फिर आएगा 8। ये सम संख्या है। सम संख्या होना चाहिए और 3 से कटना चाहिए, तभी जाकर के वो हो जाएगा किससे? 6 से। यानी 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीन में इसका उदाहरण आप लोग देख पा रहे हैं। बस आज इतना तक ही। आप लोग हमारे साथ आगे भी जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा के रखें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और उस चीज को आप सब